हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अभी देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें हर बार दिखेगा कहाँ पर, जितनी बार भी हमारे पास में क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अभी इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में कूलम्ब फोर्सेस के साथ में आएगा, साथ में ही ये किसके साथ में आ जाएगा आपके पास में, इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक आता है उसके साथ में दिखेगा। तो नॉर्मली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर कई सारी जगह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर कई सारी जगह से फोर्स लग रहा है, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना लगेगा। देखो ये जो नेट फोर्स है ये हमारे पास में किस कंडीशन से आता है, ये वेक्टर सम की कंडीशन से आएगा, ठीक है, ये वेक्टर सम की कंडीशन से आएगा। यहाँ पर वेक्टर की सम की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर कूलम्ब्स लॉ, हमारे पास में देखो क्या सीन आएगा यहाँ पे, इसको देखो एक बार, डेफिनेशन को हम समझ लेंगे बट इसको एक बार देखो कि हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज है Q नॉट, जिसके ऊपर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास में एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q1 और दूसरा चार्ज मेरे पास में कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है Q2। सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसको रिपेल करेगा F1, और ये जब इसको रिपेल करेगा यहाँ से देखो, तो ये यहाँ से इसको रिपेल करेगा इस तरीके से F2। एक फोर्स वहां पे लग रही है और एक फोर्स यहां पे लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स मेरी किस तरफ आएगी, इसको मैं R लिख देता हूं, F रिजल्टेंट। देखो ये भी वेक्टर है एंड ये भी वेक्टर है, सिंपल सी बात है, ये वाला पार्ट आएगा इसके ऊपर, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स लगी है वो यहाँ पे लगी है। देखो रिजल्टेंट फोर्स के अंदर आ गई यहाँ पर, तो देखो अभी ये वाला पार्ट हो चुका है। तो देखो अभी जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या करें, देखो द टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सट्रैक्ट ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। आगे ना वही बात, द टोटल फोर्स ऑन, ये रहा टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज एक्सट्रैक्टेड ऑन द ड्यू टू अदर चार्जेस। ये मेरे पास में दो अलग अदर चार्जेस है, इनके साथ में से जो मेरे पास में फोर्स लगेगी उसके कारण जो यहाँ पे फोर्स बनेगी वो वाला आ जाएगा। अभी देखो ये यहाँ पर वेक्टर सम की प्रॉपर्टी किस तरीके से लगेगी, देखो एफ नेट फाइंड आउट करना है अपने को, F1 वेक्टर प्लस, सिंपल सी बात है, वेक्टर सम की कंडीशन आएगी। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास में जब वेक्टर, देखो वेक्टर A प्लस वेक्टर B की कंडीशन लगाते तो याद है या ये वाला फॉर्मूला, F1 की स्क्वायर प्लस F2 की स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये इस तरीके से लिखा होता था। प्लस B की स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और हम यहाँ पे एक और चीज फाइंड आउट करते होते थे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या चीज होती थी मेरे पास में यहाँ पे, सेम टू सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। देखो एफ नेट निकलेगा और साथ में हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, ये वाला क्या आएगा मेरे पास में, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। ठीक है, ये तो वेक्टर की कंडीशन आ चुकी है हमारे पास में। अभी F1 और F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी तो क्वेश्चन आता है। अभी सिंपल सी बात है, कूलम्ब्स लॉ है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कूलम्ब फोर्स का लगेगा। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो K की वैल्यू हमेशा क्या पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में, और K की वैल्यू होती है यहाँ पे हमारे पास 9 × 10⁹। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो मेरे पास में इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, देखो जब हमें F1 की वैल्यू निकालनी है तो ये रहा मेरे पास में Q1 और ये रहा मेरे पास में Q2, ये वाला देखो, इनके बीच की डिस्टेंस लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, हमारे पास में F1 की वैल्यू आ जाएगी। F2 की वैल्यू निकालनी है तो ये रहा एक चार्ज और ये रहा दूसरा चार्ज, इन दोनों के बीच में निकाल लेंगे। टोटल फाइंड आउट करना है तो ये इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई ऐसी बहुत बड़ी खीर नहीं है, ये एक सिंपल सी चीज है। ये वेक्टर सम को ही यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। इसको सुपरपोजिशन इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन आ गई इसकी। अभी देखो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है।
सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक और चार्ज आ गया या फिर यहाँ पे एक और चार्ज आ गया, तो ये सभी मिलके भी क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे, जो रिजल्टेंट बनेगा वही वेक्टर सम की प्रॉपर्टी से बनेगा। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 कर देंगे, बढ़ा देंगे यहाँ पे। आई बात समझ में? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, वहां से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या चीज होती है। हमारा जो क्वेश्चन है किसके ऊपर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, वो क्वेश्चन ये रहा। 3 चार्जेस Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज ऑन Q1। हमें गिवन क्या कुछ है, Q1 Q2 Q3, हमें क्या दे रखी है, ट्रायंगल की साइड्स दे रखी है। तो इसको करने से पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास ये 3 चार्ज है, किसके ऊपर, जैसे इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, ये बना दिया हम लोगों ने इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर सपोज यहाँ पर मेरे पास में Q1 चार्ज है, इधर Q2 और इधर मेरे पास में क्या रहा है, Q3, ठीक है। क्या कुछ गिवन है, Q1 है वो है 1 माइक्रोकूलम, ये है मेरे पास में इज इक्वल टू माइनस का 2 माइक्रोकूलम एंड ये है मेरे पास में 3 माइक्रोकूलम। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके अंदर जो एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, यही बात कही गई है हमें। तो देखो ये मेरे पास में 3 मीटर, देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे करके एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आगे बात समझ में, ये ऐसे करेंगे, ये इसको फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये इसको इस तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म में जो हमारे पास में फोर्स लग के आएगी वो कहाँ पे डायरेक्शन में लग के आएगी, इस डायरेक्शन में लग जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। यानी जो मेरे पास में F नेट बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा। आगे बात समझ। अभी देखो जब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो कहते हैं अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम पे आता है, काम आता है वो यहाँ पर काम में आता है, ठीक है। तो देखो F नेट F1 प्लस F2 वेक्टर सम के इक्वल होता है, ठीक है। F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में F का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या आएगी, 9 इंटू 10 की पावर में 9 मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू क्या है मेरे पास में 1 माइक्रोकूलम है, तो 10 की पावर -6, ठीक है। और मेरे पास में देखो फोर्स जो हमारे पास में F1 है वो हमारे पास में इस डायरेक्शन में लग रही है, और जो मेरे पास में F2 है इस डायरेक्शन में लग रही है। K Q1 Q2 क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में R स्क्वायर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, तो 1 मीटर का क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायर। जब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, देखो 9 इंटू 10 की पावर 9, K की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 1 की स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इनके बीच की डिस्टेंस ये वाला। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसकी वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10 की पावर -2 और इसकी वैल्यू आएगी 2.7 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन एंड न्यूटन। आगे सर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है एफ नेट फाइंड आउट करने का? फॉर्मूला होता है एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर वाली प्रॉपर्टी से F1 की स्क्वायर प्लस F2 की स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अभी देखो ये हमारे पास में क्या आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा आने से हमारे पास में देखो कोस थीटा आ चुका है, बट हमारे पास में थीटा की कंडीशन ये कि थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल है किसका, F1 एंड F2 के बीच का एंगल। F1 इस तरफ F2 है, यानी कि ये वाला एंगल है मेरे पास में, यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल जो थीटा है वो। अभी ये कितना देखो, ये 60 ये 60 ये 60, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी है, टोटल कितना है यहाँ पे 180 और 180 में से 60 जाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे रह जाएगा 120, यानी जो मेरे पास में थीटा रहेगा वो कितना रह जाएगा 120। आगे बात समझ में, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो एफ नेट की वैल्यू देखो क्या आएगी, रूट के अंदर सारी की सारी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। F1 की वैल्यू आई है मेरे पास में 1.8 इंटू 10 की पावर -2,
मल्टीप्लाई बाय 2.7 इंटू 10 की पावर -2, सॉरी प्लस आएगा इधर, एंड प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2.7 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय कोस 120 डिग्री। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पर देखो ये रहा यहाँ पे स्क्वायर है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1.8 की होल स्क्वायर प्लस 2.7 की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 2.7 इंटू माइनस का 1/2। कोस जो 120 की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे इस जगह पे कोस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस की 1/2। आ गया? जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास में वैल्यू आएगी, मेरे पास में इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो मेरे पास में वैल्यू आएगी उसी मिनट आएगी, 1 मिनट। जब हम इसकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.38 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। यहाँ पर पूरे में से इधर 10 की पावर -2 कॉमन आ जाता है। ठीक है, अभी देखो इसके साथ में हमें ये भी फाइंड आउट करना होता है ये किस एंगल पे जा रहा है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 120, F1 और F2 की वैल्यू पुट कर देंगे सारी की सारी। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन वैल्यू लिखते हैं, देखो F2 की वैल्यू मेरे पास में क्या आई है 2.7 इंटू 10 की पावर -2 साइन 120 वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 2.7 इंटू 10 की पावर -2 एंड कोस 120 डिग्री। तो मेरे पास में ये tan अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। जब मैं अल्फ़ा निकालूंगा तो मेरे पास में इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू आएगी, इसकी आएगी 74.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी डिग्री। यानी कि मेरे पास में ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल क्या है अप्रोक्सीमेट 74 डिग्री। एंड जो मेरे पास में नेट जो यहाँ से फोर्स लगेगी वो आएगी मेरे पास में 2.38 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। यानी कि जब इसके ऊपर इस तरीके से चार्ज पड़े हैं तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स इस तरफ लगेगा और यहाँ पर इस एंगल से इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वो मूव करेगा।